हेलो एवरीवन, वेलकम इन लुक एंड लर्न क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का ज्योग्राफी का चैप्टर 1 जिसका नाम है एनवायरनमेंट। ओके, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले सब अपना एनसीईआरटी का बुक निकालेंगे और उसके साथ में हाइलाइटर और पेंसिल भी निकालेंगे। और जो मैं आपको यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर जो लाइन हाईलाइट कराऊंगी उसी के सामने क्या करवा दूंगी, क्वेश्चन डिक्टेट करवा दूंगी और उसका आंसर आप क्या कर सकते हो, वहां से क्या कर सकते हो, लर्न कर सकते हो। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, इस वीडियो को देखने के बाद आप क्या करेंगे, लुक एंड लर्न क्लासेस को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को क्या करेंगे, शेयर करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। ओके, यहाँ पे सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पे हाईलाइट कर लेना है, व्हाट इज एनवायरनमेंट, क्या होता है। इसके अंदर आपको क्या लिखना है, एनवायरनमेंट का जो है डेफिनेशन जो है वो आपको क्या करना है, लिखना है। उसके इसका आंसर व्हाट इज मतलब ये जो एनवायरनमेंट की जो डेफिनेशन है उसके लिए आपको ये येलो कलर की जो मैंने यहाँ पे लाइन हाईलाइट करी है वो लाइन आपको हाईलाइट कर लेनी है। क्लियर? प्लस इसके अंदर आपको मतलब एनवायरनमेंट का डेफिनेशन अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आप ये क्या कर सकते हो, ये वाली डेफिनेशन भी लिख सकते हो। प्लस इसके साथ में आपको यहाँ पे भी एक मतलब यहाँ पे भी मैंने क्या करी है, ये येलो रंग से लाइन हाईलाइट करी है, ये भी जो है मतलब एनवायरनमेंट का डेफिनेशन है। तो मतलब या तो आप ये वाली डेफिनेशन लिखेंगे या फिर आप वो जो मैंने आपको पहले बताई है ये वाली डेफिनेशन भी आप क्या कर सकते हो, व्हाट इज एनवायरनमेंट के अंदर क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। क्लियर? अब दूसरा चीज है कि इसमें एक तो एनवायरनमेंट का डेफिनेशन है और एनवायरनमेंट हमें क्या क्या देता है वो भी चीजें इसके अंदर क्या की गई है, मेंशन दी गई है, मेंशन करी बताई भी है। तो वो भी आपको क्या करना है, यहाँ से तैयार करना है। ओके, अब इसके बाद में आप ये पर्पल कलर की लाइन हाईलाइट करेंगे। उसके अंदर आपको यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ ही है कि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उसको नेचुरल एनवायरनमेंट को, वो जो ह्यूमन बींग्स है ओके जैसे हम हैं, वो हम नेचुरल एनवायरनमेंट को कैसे मॉडिफाइड करें। तो उसका आंसर जो है वो आपको यहाँ पे दिया गया है। इसके लिए मतलब आपको ये लाइंस जो है वो क्या करनी है, मतलब हाईलाइट करनी है। और ये जो कैसे ह्यूमन बींग्स नेचुरल एनवायरनमेंट को मॉडिफाई कर रहा है तो उसका पूरा आंसर्स जो है ये ग्रीन कलर की लाइन में यहाँ से आपको क्या करना है, तैयार करना है। ओके, इतना आपको समझ में आ गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। ये जो पिक्चर है इट इज मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फिगर 1.1 है। इसके अंदर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो एनवायरनमेंट के जो कंपोनेंट्स है उसके नाम लिखने हैं प्लस उसके एग्जांपल लिखने हैं। क्लियर? तो सबसे पहले यहाँ पे आप मतलब जो मतलब यहाँ पे एनवायरनमेंट के कौन कौन से कंपोनेंट है, तो 3 कंपोनेंट है। ये फर्स्ट कंपोनेंट है नेचुरल, सेकंड कंपोनेंट है ह्यूमन मेड और जो तीसरा कंपोनेंट है ह्यूमंस। ओके, ये तीनों कंपोनेंट के नाम लर्न करने हैं। इसके साथ साथ में इसके यहाँ पे ये जितने भी ये जो चीज ये भी है ये सब क्या है, हर कंपोनेंट के क्या है, जैसे नेचुरल कंपोनेंट के आपको एग्जांपल पूछे तो आपको यहाँ से लिखने हैं, ह्यूमन मेड कंपोनेंट के एग्जांपल पूछे तो आपको ये वाले जो है नाम लिखने हैं। ठीक है ना, ड्राइंग नहीं बनानी है, सिर्फ आपको इनमें से कोई भी 4 या 5 या 3, कम से कम एटलीस्ट 3 नाम तो आपको लर्न होने चाहिए। इसी तरीके से जो ह्यूमन एनवायरनमेंट है उसके एग्जांपल के लिए आपको ये सारे जितने भी नाम हैं वो आपको क्या करना है, इन मतलब ये कितने नाम है उसमें से 4 या 5 नाम जो है वो आप क्या कर सकते हो, इसमें से क्या कर सकते हो, लर्न कर सकते हो। ठीक है ना, तो ये आपको फिगर भी ड्रॉ करने के लिए आ सकता है, लेकिन फिगर ड्रॉ के अंदर आपको पिक्चर नहीं बनानी है, सिर्फ आप नेम लेबल करके भी क्या कर सकते हो, नेम लिख के भी क्या कर सकते हो, पिक्चर को क्या बना सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो। क्लियर? अब इसके बाद में ये जो आपके पास में 2 बॉक्स दिए गए हैं, एक ये बायोटिक है, ए बायोटिक है, ये दोनों आप हाईलाइट कर लीजिए अपनी बुक के अंदर। इसके अंदर क्वेश्चन बनेगा कि व्हाट इज बायोटिक कंपोनेंट, क्या होते हैं। ओके, और यहाँ पे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायोटिक वर्ड, जो बायोटिक वर्ड होता है उसका मतलब क्या होता है यहाँ पे बताया है, प्लस उसके एग्जाम्पल्स जो है वो भी आपको क्या करने हैं, यहाँ से लिखने हैं। ओके, इसी तरीके से इसके अंदर आपको पूछा जाएगा कि ए बायोटिक जो वर्ड होता है उसका मीनिंग क्या होता है और उसका आपको क्या करना है, एक एग्जांपल जो है वो आपको यहाँ पे क्या करना है, देना है। ओके, समझ में आ गया आपको इतना। अब इसके बाद में आपको ये नेचुरल एनवायरनमेंट में आ जाइए। ठीक है, यहाँ पे आ जाइए आप। ओके, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो बॉक्स है इसके अंदर आपको यहाँ पे जो एनवायरनमेंट जो वर्ड है वो कहाँ से मतलब कौन सा वर्ड है, फ्रेंच वर्ड है और उसका मतलब क्या होता है, नेबरहुड होता है, ये भी आपको क्या करना है, यहाँ से तैयार करना है। क्लियर? अब आ जाइए आप नेचुरल एनवायरनमेंट। ओके, जो एनवायरनमेंट होता है उसका पहला कंपोनेंट क्या होता है, नेचुरल एनवायरनमेंट। ओके, अब इसके अंदर जो मैंने यहाँ पे ये येलो कलर की लाइंस जो है आपको अंडरलाइन करी है वो आप इसको कर लेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे। इसके अंदर क्वेश्चन बनेगा कि व्हाट इज नेचुरल एनवायरनमेंट, क्या होता है। क्लियर?
इतनी बात समझ में आई। इसके बाद में आप वापस से ये येलो कलर की लाइन अंडरलाइन करेंगे। इसके अंदर आपको लिथोस्फीयर क्या होता है, ओके, लिथोस्फीयर क्या होता है। तो मतलब क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जो अर्थ की जो सबसे टॉप मोस्ट लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर कहते हैं। किसकी बनी हुई होती है, इसका आंसर जो है वो आपको यहाँ से जहां मैं टिक कर रही हूँ वो उसका आंसर है कि जो लिथोस्फीयर है वो किसका बना हुआ है, रॉक्स और मिनरल्स का बना हुआ है। कैसी सरफेस होती है, इरेगुलर सरफेस होती है। इसके ऊपर बहुत सारे लैंडफॉर्म्स होते हैं, तो जैसे माउंटेन है, प्लेट्यू है, प्लेन्स है, वैलीज है, ओके। तो इस तरीके से छोटे क्वेश्चन भी इसके अंदर बनेंगे। प्लस व्हाट इज लिथोस्फीयर क्या होता है, और इसको पूरा आपको मतलब 2 मार्क का क्वेश्चन आता है, तो ये पूरा जो पैराग्राफ है वो आपको क्या करना है, लिखना है, ओके। इसके साथ साथ में आपको पूछा जाएगा कि लिथोस्फीयर क्या है, तो ये तो आप लिखेंगे येलो कलर का, लेकिन अगर आपको पूछे कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, तो उसके लिए आपको ये जो ब्लू कलर की लाइन मैंने यहाँ पे अंडरलाइन करी है वो आपको क्या करनी है, लिख लेनी है, ओके। अब यहाँ पे जो एनवायरनमेंट होता है, यहाँ पे बताया गया है जो एनवायरनमेंट होते हैं वो किससे बना हुआ है, लिथोस्फीयर से बना है, एटमॉस्फेयर से बना है, बायोस्फीयर से बना है, प्लस हाइड्रोस्फीयर से बना है। मतलब इन चारों से मिलकर पूरा हमारा क्या बना है, एनवायरनमेंट बना है। तो जैसे अभी हमने पूरा लिथोस्फीयर के बारे में पढ़ा, अब हम एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे, फिर बायोस्फीयर के बारे में पढ़ेंगे, हाइड्रोस्फीयर क्या होता है उसके बारे में सारे क्वेश्चन जो होंगे उससे क्या होंगे, रिलेटेड होंगे, ठीक है। अब हमारा जो ये नेक्स्ट जो है, ये आपको ग्रीन कलर की लाइंस जो है वो पूरी अंडरलाइन करनी है। इसके अंदर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट इज हाइड्रोस्फीयर क्या होता है, व्हाट इज हाइड्रोस्फीयर क्या होता है, ओके। और हाइड्रोस्फीयर में क्या क्या चीजें होती है, ठीक है ना, और ठीक है ना, और ये समझ में आया। तो ये पूरा आंसर जो है वो आपको इसके अंदर दिया गया है। हाइड्रोस्फीयर मतलब पानी, और पानी किस किस के अंदर होता है, रिवर, लेक, सीज और ओशन के अंदर होता है, ओके। अब इसी तरीके से आप ये पर्पल कलर की लाइन आपको हाईलाइट करनी है। इसके अंदर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट इज एटमॉस्फेयर क्या होता है, इसकी कंपोजिशन ये किस किस से मिलकर जो है वो बना होता है, एटमॉस्फेयर जो है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, उसका आंसर भी आपको क्या दिया है, यहाँ पे पूरा का पूरा जो है वो दिया गया है, ओके। तो यहाँ पे आपको मतलब हाइड्रोस्फेयर हो गया, एटमॉस्फेयर हो गया, हाइड्रोस्फेयर की इम्पोर्टेंट, हाइड्रोस्फेयर क्या है उसकी इंपॉर्टेंस बतानी है, एटमॉस्फेयर बताना है कि व्हाट इज एटमॉस्फेयर क्या होता है, फिर उसकी इंपॉर्टेंस जो है वो आपको यहाँ से क्या करनी है, लिखनी है, ओके। अब हमारा जो नेक्स्ट है कि व्हाट इज बायोस्फीयर क्या होता है, व्हाट इज बायोस्फीयर क्या होता है। तो बायोस्फीयर की जो डेफिनेशंस जो है वो आपको यहाँ से क्या करनी है, पूरा ये बायोस्फीयर का अगर आपको आता है तो ये पूरा का पूरा जो है वो आपको क्या करना है, लिखना है, क्लियर। अब इसके हमारे बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज इकोसिस्टम क्या होता है। तो जो इकोसिस्टम की जो डेफिनेशन है उसके लिए आपको ये येलो कलर की लाइंस जो है वो पूरी की पूरी क्या करनी है, अंडरलाइन करनी है, इसको लर्न करना है, ओके। एक तो ये वाली डेफिनेशन है इकोसिस्टम की, इसके साथ साथ में जो इकोसिस्टम का एक और डेफिनेशन भी जो है वो आप यहाँ से भी क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, क्लियर। तो इनमें से दोनों में से जो आपको इजी लगे वो आप क्या कर सकते हो, लर्न कर सकते हो, ओके। समझ में आया। अब ये पूरा क्या बताया, पोंड के अंदर पूरा इकोसिस्टम बताया गया है, क्लियर। तो ये पिक्चर आप देख लीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक यहाँ पे एक ये ग्लोसरी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो ये बॉक्स है इसके अंदर आपको पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। तो उसकी डेट जो है वो आपको क्या करनी है, मतलब ध्यान रखनी, 5 जून, ओके, ठीक है। फिर इसके बाद में पूछा जाएगा कि व्हाट इज बार्टर सिस्टम क्या होता है, इसके लिए आपको ये येलो कलर की लाइंस जो है वो अंडरलाइन करनी है, ओके। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ह्यूमन एनवायरनमेंट, ओके। अब इसके अंदर सबसे पहले आपको ये येलो कलर की लाइंस जो है वो अंडरलाइन करनी है। इसके अंदर ये बताया गया है कि जो ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो मतलब अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए क्या कर रहा है, एनवायरनमेंट को मॉडिफाइड कर रहा है, क्लियर। तो मतलब ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो एनवायरनमेंट को मॉडिफाइड क्यों कर रहा है, तो इसका आंसर जो है वो इसी लाइन के अंदर क्या कर रहा है, वो मतलब दिया गया है, ओके। अब कैसे मॉडिफाइड कर रहा है उसके लिए आपको मैंने यहाँ पे ये वाला जो पूरा का पूरा जो पैराग्राफ है ना, आपको ये मतलब ब्लू कलर की लाइन अंडरलाइन करनी है। तो कैसे मॉडिफाइड कर रहा है उसके ये 5 तरीके हैं जिससे वो क्या कर रहा है, एनवायरनमेंट को मॉडिफाइड कर रहा है। तो जो पहला तरीका है, फर्स्ट मेथड है जिससे वो एनवायरनमेंट को मॉडिफाइड कर रहा है, तो उसके लिए आपको ये ब्लू कलर की लाइन अंडरलाइन करनी है। फिर सेकंड मेथड्स जो है मतलब दूसरा ये तरीका है जिससे भी वो क्या कर रहा है, एनवायरनमेंट को क्या कर रहा है, अपने अकॉर्डिंग क्या कर रहा है, मॉडिफाइड कर रहा है। फिर उसके बाद में ये ग्रीन कलर की लाइन अंडरलाइन करी है, ये इसमें भी वही बताया गया है कि ह्यूमन बींग्स एनवायरनमेंट को कैसे मॉडिफाइड कर रहा है, क्यों कर रहा है। मतलब फिर उसके बाद में ये येलो कलर की लाइन अंडरलाइन करनी है, इसमें भी एनवायरनमेंट को मॉडिफाइड कैसे कर रहा है ह्यूमन बींग्स वो बताएगा। और ये 5वां जो स्टेप है, इस तरीके से ये 5 मेथड है जिसके द्वारा क्या कर रहा है, ह्यूमन बींग्स जो है वो एनवायरनमेंट को क्या कर रहा है, मॉडिफाइड कर रहा है, ओके।
तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि जो ह्यूमन एनवायरनमेंट होते हैं वो कौन कौन से कंपोनेंट से मिलकर बनता है। पहली चीज, ह्यूमन एनवायरनमेंट क्या होता है, कौन कौन से कंपोनेंट से मिलकर बनता है, और ह्यूमन बींग्स जो रहे हैं वो एनवायरनमेंट को कैसे मॉडिफाइड कर रहा है, उसका आंसर जो है वो आपको यहाँ पे दिया गया है। तो यही लाइंस जो है इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और लुक एंड लर्न क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।